हमारा सरकार कहाँ गलती करती है ये बताते हैं आपको। सरकार कहाँ गलती करती है कि अभी मुखिया जी का फीस कितना है, वेतन कितना मिलता है? मुखिया जी को? कौन मुखिया? हमारे जो पंचायत का मुखिया है। अब उनको तो शायद 3,000 मिलता है महीना में। कितना मिलता है? अच्छा, 2500 मिलता है मुखिया जी का, समझ गए ना। आप बताइए कि 2500 जब मुखिया जी का वेतन रखा गया है तो साफा साफा नीतीश कुमार ये इंडिकेट करते हैं कि हम तुमको लूटने के लिए भेज रहे हैं। यही इंडिकेशन है ना। ठीक है। अगर उसको 50,000 या 1,00,000 वेतन होता तो मुखिया जी को कमीशन खाने की जरूरत था? एक बात और मैं बीच में कह देता हूँ। कहिए। अब जैसे हमारा राजस्व कर्मचारी है काको ब्लॉक में, तो वो 8 पंचायत पर एगो है, यानी पूरे ब्लॉक में 2 राजस्व कर्मचारी है और 8 गो पोट्टा रखता है देहात से पैसा कमाने के लिए। उसको वेतन वो क्या कर्मचारी देता है? सरकार देती है वो, लेकिन 8 गो नौकर खटाता है। 8 से गड़बड़ सड़बड़ कागज बनवा करके, गलत रसीद काट करके, और वो पैसा कमा अपने भी रखता है और उसको सीओ को भी देता है, कर्मचारी को भी देता है। ये तो स्थिति है हमारी। ठीक है, तो एक बात बता दिए कि हम ये सबका पोठा खोल के और सरकार के पास लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। और हमको इतना पता है कि हर गांव में कम से कम 50% लोग उबे हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल उबे हुए है। सिर्फ इस पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है इस समस्या को दूर करने के लिए। नहीं बढ़ रहा, नहीं, जहीं के तहीं खड़ा है, हरा हुआ है, थका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अकेला फील कर रहा है। हाँ, अकेला फील कर रहा है, क्योंकि यूनिटी नहीं, एकता नहीं है, संगठन नहीं है। हाँ, तो अभी हम ग्रुप बना लिए, देखिए 150-200 का ग्रुप बन गया। लेकिन जब मैसेज करते हैं कि मेरे दोस्त सभी लोग आ जाइएगा, हम सब मिलके एक प्रोग्राम करने वाले हैं, मैसेज तो सभी ने देखा होगा, लेकिन वो किसी 2 या 3 के अलावा कोई रिप्लाई नहीं दिए। जानते हैं हम इसके आपके मैसेज के द्वारा संगठन में आने के लिए कुछ कहा भी नहीं, फिर भी हम हैं। जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक रहूंगा। हाँ, तो अब मेरे को समस्या दूर करने की चिंता है मेरे को। हाँ, इसलिए मैं हूँ। हाँ, बाकी कहाँ सोया हुआ है। अब देखिए, अब उस पर काम नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग इस पर काम करेंगे कि जो रेडी रहेगा उसी पर काम किया जाएगा। जो कहे कि हमको कोई सुधार से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने आप से मतलब है, उसका बाल बच्चा बिगड़े कुछ उसको कोई मतलब नहीं था, उसको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर 100 गो में 10 गो अगर खराब ग्रुप में आ गया ना तो 90 को खराब कर देगा। बात समझ है कि नहीं समझ? हाँ, बुरा एलिमेंट तो खराब करता ही है, ज्यादा को भी खराब कर सकता है अपने छवि से। हाँ, छवि से खराब कर सकता है। अब सुनिए बात, हमने पूरा गांव में सबको बताया था, पूरा गांव को हमने बताया था, लेकिन देखिए आया कितना। अच्छा, तो इसमें मेरे को कहना है कि आपने संपर्क किया कि हम कुछ गांव की प्रगति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि आप आइए, इस पर विचार करेंगे। लोग नहीं आए। तो हमको लगता है फिर भी इसी में अभी इसी खेत को जोतना है, मतलब उन लोगों को फिर लाना है। लाने की प्रक्रिया में सजग रहिए, जागरूक रहिए, प्रयासरत रहिए, ये हाँ। अब हम ये 300 घर है तो उसमें 300 घर में हम नहीं जाएंगे, हम वो घर में जाएंगे जो हमको बुलाएंगे और वो चाहते हैं कि हमको बदलाव चाहिए। और याद रखिएगा, इस देश में, इस राज्य में जो अच्छा काम चाहता है, मतलब कि जो बच्चे विकास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सबको साथ रहता है कि नहीं रहता है? एग्जाम्पल तो आप सोनू से जान लिए ना, कि जब वो चाहा तो उसको उठा के लेके गया ना, कि हाँ बाबू तुम अगर चाहते हो, ऐसा सोच है तुम्हारा, तो उसको ले गया। हर किसी का ये सोच है। लेकिन देखिए सर, पता है सर क्या हुआ है, जिस काम को हम भी कर रहे हैं, जैसे स्कूल में कुछ गए तो हमारा स्कूल में जाना, उसको मतलब किसी को हमको जलील करना नहीं था, किसी को हमको कुछ नहीं था, लेकिन कुछ काम जो हम किए हैं उस पर चारों तरफ से कॉल आता है। क्या पता है आपको कि ये काम बंद कर दो तुम, ये काम क्या कर दो, बंद कर दो, जाके वहां पे रिपोर्टिंग करो जहां पे खराब है, ये स्कूल में जाना छोड़ दो। के लिए भाई साहब, जब आप बैठ के सरकार के पैसा से ऐश कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाई देने का काम नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ देंगे? ठीक तो कहा आपने।
और उनको लगता है कि हम जैसे अब मान लीजिए कि देखिए मुखिया है, ठेकेदार है, तो उनको लगता है ना कि जब ये सब कुछ सच्चा दे दिखाएगा, हमारा तो 2500 वेतने है, तो फिर सच्चाई करेंगे तो हमको पैसा बचेगा कहाँ से? कमीशन बंद हो जाएगा, कमीशन लेकिन हम मूर्ख नहीं है। हमको पता है कि मुखिया बनने के लिए लोग 5 लाख 10 लाख यहाँ तक कि घर भी गिर भी रख देते हैं। तो हमको पता है, तो ये मुखिया जी का गलती नहीं है, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गलती है कि आपने मुखिया जी का वेतन 2500 रखा है कि नहीं? और कुछ जैसे विधायक है उनका तो वेतन कुछ अच्छा खासा है, फिर भी वो गलती काम करते हैं। ठीक है। और देखिए सर, और इस पर देखिए कि इस पर क्या कहना चाहते हैं आपकी, जो हमको चारों तरफ से धमकी मिल रहा है कि काम का बंद करो। देखो, बुरे लोग अच्छे लोगों को धमकी देंगे ताकि वो अपना अच्छा कार्य छोड़ दे और उनको लूटने खाने का बढ़िया फेयर चांस मिलता रहे, इसीलिए धमकी देता है। इसीलिए लेकिन जो क्रांतिकारी होता है, समाज सेवी होता है, वो उसकी धमकी से न डर के उससे लड़ता है और वाजिब हक के लिए लड़ता है। जो वो गद्दार लोग बोलता है कि तुम अच्छा काम छोड़ दो, उसको शर्म आनी चाहिए। हम नहीं रुकेंगे सर, क्योंकि हम समाज के लिए तो निकल चुके हैं और हम तो नहीं रुकेंगे। और हम ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, और ये आपको एक दिन सिद्ध करेंगे। जो भी सुन रहे हैं और जो भी हमको लगता है कि आपको गलत हम कर रहे हैं, तो गलत हम नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको कि सरकार आपको पैसा देती है, जो हमको आप कहते हैं कि छोड़ दो। वो तो इसीलिए ना गद्दारी करके बैठ के घूस का कमाई खा के और बैठ करके हमारे पैसे का सरकार के माध्यम से वेतन लेकर के ऐसा आराम करता है ताकि हमारी गलती को कोई ना कहे, इसीलिए आपको रोकता है। इसीलिए वो रोकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं रुकेंगे। और आज हमारा जो मकसद था कि पूरा गांव को हम इकट्ठा कर पाए, लेकिन हम इसमें असफल रहे। लेकिन असफल बार बार नहीं रहेंगे, एक दिन आएगा। आज देखिए हमारे साथ दिखाओ जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज सिर्फ 10 5 20 लोग आए, लेकिन याद रखिएगा ये काम हम छोड़ेंगे नहीं और जागना पड़ेगा उनको। अभी तो उनको हंसी आ रहा है, खेल आ रहा है कि खेल कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा, विश्वास रखिएगा और इस काम को हम करेंगे। और हम हारेंगे नहीं, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, चाहे वो भ्रष्ट लोग है या अच्छे लोग हैं। हम सभी के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारा मकसद किसी का जलील करना नहीं है और किसी का घाटा लगाना नहीं है। लेकिन हाँ, जिस काम से आपका जनता जिस दिन कह दिया कि वो गलत किया है, चाहे वो प्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, तो बख्शे नहीं जाएंगे। और सतर्क हो जाइए। सतर्क आपको होने की जरूरत है, हमें नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो आर्मी है ना, आपको पता है कि हम क्या है? आर्मी 2 है, पता है आपको? नहीं पता। जिस तरह से वो आर्मी को मरने का डर नहीं है ना, और आपको सेवा का तरह शर्म आना चाहिए आपको। अरे उस आर्मी को भी शर्म आता है कि हम ऐसे लोग की सेवा करते हैं जो अंदर ही अंदर सब देश को खोखला कर रहा है। तो हमको क्या डर रहेगा? हमको कोई डर नहीं, डर आपको है। और आप अपना रास्ता बदलिए, हमारा रास्ता के फेर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। उस पुल पे क्योंकि हम तो कर रहे थे 10-15 लोग के मिलके, लेकिन कुछ नालायक इनके हैं। आप बताइए भाई साहब, आप पुल पे क्यों नहीं आए? बताइए। हम देखिए आज आप नहीं आते हैं। सुनिए, जो इसका जो भविष्य है आपके हाथ में भाई साहब, है कि नहीं? आज हम लोग एकता बना के आज बच्चे के बारे में नहीं सोचते तो कैसे होगा? आप बताइए ना। उधर आप बताइए बस।